बच्चों, आपके एग्ज़ाम में कुछ अंतर भी आते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। यह 2 नंबर में भी आता है और 4 नंबर में भी आता है, लेकिन आपको तैयारी के हिसाब से 4 अंतर करने हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। पहले आपको ये बता दें कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती विभव को बढ़ाती है या घटाती है, वह कहलाता है ट्रांसफार्मर। ये 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई और अपचाई। तो इनमें अंतर क्या होता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैंने आंसर कैसा लिखना चाहिए उस तरीके से कॉपी पर लिखा है और यही आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो इसका पहला अंतर जो कि परिभाषा है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती विभवांतर को यह बढ़ा देता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर को घटा देता है। दूसरा अंतर, यह धारा की प्रबलता घटा देता है। भाई सीधी बात है कि यदि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा की प्रबलता घटेगी। यह धारा की प्रबलता घटा देता है और अपचाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। तीसरा अंतर है इसमें, इसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। आपको किताबों में इस तरह से दिया हुआ है कि प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो इसमें आप सभी कंफ्यूज होते हैं। इसको इस तरीके से याद रखना है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। चित्र भी आप बनाएंगे तो प्राथमिक में कम और द्वितीयक में आप ज़्यादा बनाएंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में आपको लिखना है चौथा अंतर, इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है, और अपचाई में आप लिखेंगे इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। तो ये 4 अंतर आपको याद रखने हैं उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए।